नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसको माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। दोस्तों, किसी भी कंपटीशन का तैयारी करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको एक साथ रिवाइज करना चाहिए। जैसे मराठा साम्राज्य के बारे में आया तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? शिवाजी। अष्टप्रधान किसके दरबार में रहता था? तो मराठा दरबार में रहता था, ये ध्यान रखना है। एक इसी तरह है अष्टदिग्गज, तो उसे भी ध्यान रखना है साथ में कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहता था? कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? तो मराठा साम्राज्य में एक कर था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब दयानंद सरस्वती से कई क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, जैसे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसी तरह एक है प्रकृति की ओर लौटो, तो प्रकृति की ओर लौटो किसने कहा था? रूसो ने कहा था, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये स्वराज जो है शब्द का प्रयोग तो दयानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन एक क्वेश्चन आता है इसी तरह, पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहली बार कब किया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। देखिए, इसका मेन रहस्य ये है कि पहले था ब्राह्मण समाज। ठीक है, ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ? 1866 में ब्राह्मण समाज दो भाग में बट गया। पहला हुआ था आदि ब्राह्मण समाज, जिसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, और एक हुआ था भारतीय ब्राह्मण समाज, उसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था, ये ध्यान रखना है। यानी कभी आपसे पूछे कि भारतीय ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया, तो केशव चंद्र सेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस शासक के काल में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया का गठन कब हुआ था? तो 1664 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में हुआ था, ये ध्यान रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, और अकबर का काल था जो 1556 से 1605 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा रचित पत्रिका है? तो संवाद कौमुदी, ये राजा राम मोहन राय की है, और एक है मीरातुल अखबार, ये भी है राजा राम मोहन राय की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, ये रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था ना, संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? तो राजा राम मोहन राय, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये है ना, पूछा जाता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये ध्यान रखना है बंगाल गजट। बंगाल गजट के संपादक कौन है? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अगर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो उर्दंत मार्तंड, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वास्तविक नाम किसने सुझाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नेरोजी ने। ठीक है, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक एओ ह्यूम है। ठीक है, इसने जब स्थापना किया था तो इसका नाम दिया था इंडियन नेशनल यूनियन, लेकिन दादा भाई नेरोजी के कहने पर इसका नाम रखा गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये ध्यान रखना है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ रिवाइज कर लीजिए। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये ध्यान रखना है। इसके संस्थापक ओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है अल्मीडा था। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 41वां अधिवेशन। ठीक है, ये 1926 में हुआ था गुवाहाटी अधिवेशन में। ठीक है, गुवाहाटी अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अयंगर थे। अच्छा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी, जो कि कोलकाता अधिवेशन में बने थे 1917 में। अगर ये पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस वायसराय ने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का पालन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सर जॉन लॉरेंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है अमृत डांगे ने किया था। ठीक है, अब एक पुस्तक है गांधी इन चंपारण। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी गोपालाचारी थे। ठीक, सी राजगोपालाचारी। इसको ऐसे समझिए, देखिए लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल है ना 1947 से 48 था। ठीक है, और सी गोपालाचारी का कार्यकाल था 1948 से 50। तो देखिए 1947 में स्वतंत्र हुआ था देश, तो पहले गवर्नर पूछा तो लॉर्ड माउंटबेटन था, और भारतीय पूछ दिया तो सी गोपालाचारी हो गया। अगर ये पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के यानी कि या तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये सी गोपालाचारी थे, क्योंकि लास्ट में यही थे। इसके बाद तो ये गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया था, फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इस टाइप का पद आ गया। तो ये ध्यान रखना है कि अगर पूछें कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी आंसर होगा, या तो अंतिम पूछ दे गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। जैसे कि कांग्रेस का है ना 1939 की त्रिपुरी अधिवेशन के बाद है ना सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रासबिहारी बोस ने किया था। 21 अक्टूबर 1943 को इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1928 में किया गया था। अब एक चीज़ यहाँ ये समझना है कि देखिए यहाँ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी सोशलिस्ट नहीं रहेगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया, 1924 में किया था। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, और 1928 से ये ध्यान रखना, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1904 में बी डी सावरकर द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है नासिक में किया गया था। ठीक है, ध्यान ये भी रखना है कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? बी डी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने चापेकर बंधुओं द्वारा किए गए हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की? तो इसका करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, अब बाल गंगाधर तिलक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि केसरी और मराठा समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है। और लोकमान्य किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। इसी तरह एक लोकनायक, तो लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का है ना, जो एक क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की मांग सबसे पहली बार कब किया गया? तो मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। और किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। एक क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो रहमत अली ने दिया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान समर्थन में ये लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। देखिए क्या हुआ था कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन की है ना स्थापना ये चलाया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक ने, इसी आंदोलन का नाम है ना बाद में न लाल कुर्ती आंदोलन कहा। ठीक है, अब यानी कि एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने चलाया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये हो गया
कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, तो ये गांधी जी ने कहा था, ठीक है। ये कब कहे थे, तो दांडी मार्च के दौरान कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम क्या था, तो हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी, ये था, ठीक है। अब खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ था, 1919 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, रोलेक्ट एक्ट भी 1919 में आया था, ये ध्यान रखना है। अच्छा, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था, तो ये गांधी जी ने ही दिया था, और ये हरिजन पत्रिका में छपा था। और एक क्वेश्चन ये आएगा कि हरिजन नामक जो साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो गांधी जी ने ही किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है, ठीक है। यानी कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन है, बी.डी. सावरकर, ये सही है। अनुशीलन समिति का है अरविंद घोष, ये भी सही है। और गदर पार्टी के संस्थापक है लाला हरदयाल, ये भी सही है। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि गदर पार्टी का पूछ लिया जाता है कि गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो सैन फ्रांसिस्को में होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर है अभिधम्म पिटक में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रिवीजन करना है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो त्रिरत्न दोनों से संबंधित, बौद्ध धर्म से भी और जैन धर्म से। लेकिन क्या हुआ था, एक बार क्या त्रिरत्न पूछा कि त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म से संबंधित है, तो कई स्टूडेंट है ना बौद्ध धर्म टिक करके आ गए थे, वो सिर्फ देखे थे त्रिरत्न, तो त्रिरत्न मतलब उनको लगा कि बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, लेकिन नहीं। त्रिरत्न के बाद क्या शब्द है उस पर ध्यान देना है। अगर पूछे कि त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। अगर ये पूछे कि त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण किस धर्म से संबंधित है, तो वो जैन धर्म से, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के लिए कहा था कि हुनुच दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है, किस शासक के लिए कहा था, तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए क्या था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक कौन है मालूम, तुगलक वंश का संस्थापक यही है, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के समय किस जाट विद्रोही नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा था, तो इसका करेक्ट आंसर है राजा राम ने लूटा था। राजा राम एक जाट नेता था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की मोहरों में निम्नलिखित में से किसका चित्रण नहीं मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर है घोड़े का चित्रण नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी हड़प्पा की मोहरों में एक सिंग वाला गेंडा या तो यूनिकॉर्न भी कहा जाता है, पीपल के पत्ते, कुवड़ वाला सांड या बैल या और हाथी, इसका चित्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है अथर्व वेद में कहा गया, ठीक है। अब यहाँ वेद से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि जादू टोना किस वेद में उल्लेख है, तो अथर्व वेद में, ठीक है। यज्ञ का उल्लेख किस वेद में, यजुर्वेद में है। और गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। और एक क्वेश्चन आता है कि संगीत का वर्णन किस वेद में है, तो सामवेद में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिए कि अथर्ववेद के रचयिता कौन है, अथर्व ऋषि। हालांकि वेद के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है, लेकिन अथर्ववेद अगर दे तो अथर्वा ऋषि ने इसका रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राह्मण का अस्तित्व नहीं था। देखिए मेगास्थनीज ने क्या किया था ने कि भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। उसमें था दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, ये 4 हो गया। फिर था सैनिक, निरीक्षक और सभासद, यानी ब्राह्मण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में उच्च अधिकारी के रूप में वर्णित तीर्थ कितने प्रकार का होता था,
तो इसका करेक्ट आंसर है 18 प्रकार का तीर्थ होता था। अब 18 से देखिए 2-3 क्वेश्चन एक साथ याद रखिए। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है? तो 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम के लेखक संजीव सान्याल, ये सही है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक मेघनाथ देसाई, ये सही है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इसके लेखक रचना बिष्ट रावत, ये सही है। यानी कि सभी सही है ना, एक से अधिक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुएला, इसमें 31 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये ध्यान रखना है। कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो ऊपर सभी सुमेलित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपर्युक्त में से कोई ऐसा नहीं है कि जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनुएला रोका बोटे को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री बनी है मैनुएला रोका बोटे, ठीक है। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना ये ध्यान रखना है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है? तो ये थोड़ा सा पुराना हो गया, ठीक ना। इसका आंसर जैसे बुक में दिया है बृहस्पति ग्रह, लेकिन इससे और अपडेट आ गया है कि शनि के ग्रह हो गया है 145 और बृहस्पति के हो गया है 95। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है करंट में शनि ग्रह का सबसे ज़्यादा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया है? सिंपल क्वेश्चन है कि धर्म गार्जियन जो सैन्य अभ्यास है भारत और किस देश के साथ है? तो इसका करेक्ट आंसर है जापान के साथ, भारत और जापान के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहिनी अट्टम। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना कि मोहिनी अट्टम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल की है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 2017 में हुआ था। एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना है सड़क निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है बिहार, उसके बाद है पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो गया ए, ये ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पुस्तक और उसके लेखक मिलान करना है। जैसे प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें क्या है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो वो चुनना है। तो प्रेम वाटिका के हैं रस खान, ये सही है। शाहनामा के लेखक है फिरदौसी, ये सही है। हंगरी स्टोन के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, ये सही है। आंसू के लेखक है ना, ये अमृत प्रीतम नहीं है, ठीक है। ये आंसू के लेखक है, आंसू पुस्तक के लेखक है जय शंकर प्रसाद, ये ध्यान रखना, यानी ये गलत है, यानी इसका आंसर हो जाता है डी, ठीक है। अब यहाँ एक है प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक है रस खान, इसे याद ऐसे रख लीजिए, प्रेम रस है ना, प्रेम रस यानी प्रेम वाटिका का रस खान। शाहनामा काफ़ी बार पूछा जाता है, शाहनामा फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है, क्योंकि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है, ये ध्यान रखना है। बाकी रूस, ब्राजील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया है? तो पहली बार ये लागू हुआ था 1955 में, ये ध्यान रखना है। पहली बार लागू हुआ था
1 जून 1955 में, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, और इसका आंसर दिया है बुक में 1954। ठीक है, तो 1954 में देखिए ये पारित हुआ था 1954 में, ये ध्यान रखना है। जो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पारित हुआ 1954 में, लेकिन लागू हुआ था 1 जून 1955 में। तो लागू के बारे में पूछा है, तो इसमें आंसर तो नहीं होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स क्या मालूम, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो 3 बार किया जा चुका है, नोबेल शांति इसको मिला है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को, ये ध्यान रखना है। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा से है। अच्छा, गोवा किस नदी के किनारे, ये भी पूछा जाता है, तो मांडोवी नदी के किनारे। ठीक है, तो यही यहाँ से रिलेट कर लीजिए ना, मांडोवी यानी मांडी जो झागोर नृत्य गोवा की है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, बीसी राय काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्हें भारत रत्न भी मिला है, ये ध्यान रखना है। बीसी राय, इसका पूरा नाम है विधान चंद्र राय। इनका जन्म 1 जुलाई 1882 को पटना के खजांची में हुआ था। ठीक है, ये चिकित्सा में काफ़ी प्रसिद्ध ये डॉक्टर थे, और इनके जन्मदिन पर है ना भारतीय जो चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। जो नेशनल डॉक्टर्स डे है, इन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाता है 1 जुलाई को, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इनको भारत रत्न 1961 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्यों, क्या कहते हैं? तो नमक युक्त मिट्टी में उगने वाला क्या कहलाता है? हेलोफाइट। नमकीन जो ज़्यादातर रहेगा, देखना है क्वेश्चन में, तो आंसर उसका हेलो जैसा जरूर है, हेलाइट, हेलोफाइट, नमकीन से रिलेटेड रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेगिस्तानी यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? जीरोफाइट कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट फाइबर तने से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सन हेम्प। देखिए सन हेम्प है ना, एक फलीदार पौधा है। ठीक है, इसे मजबूत और टिकाऊ रेशों के लिए उगाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो एंथ्रेक्स रोग होता है जीवाणु के कारण। ठीक है, अब जीवाणु की खोज किसने की, ये भी पूछा जाता है, तो ल्यूवेन हॉक ने किया। अब विषाणु की खोज किसने किया? इवानोवास्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, अब शरीर का तापमान के बारे में यहाँ पूछा, कभी आपसे पूछे कि भूख का या प्यास का नियंत्रित कौन करता है? तो ध्यान रखना है भूख, प्यास, ताप, प्यार, घृणा, खुशी, गुस्सा, ये सब का नियंत्रित हाइपोथैलेमस ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के तरल घटक को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मा कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी आता है कि रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो 55% प्लाज्मा होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरॉन का कौन सा भाग कोशिका काय के दूर संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सोन, ये ध्यान रखना है। अब न्यूरॉन क्या मालूम, क्वेश्चन ये आता है ना कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन से, ये ध्यान रखना है। और किडनी की इकाई क्या है? किडनी यानी गुर्दे की इकाई क्या है? नेफ्रॉन, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने और दिल की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेडुला ओब्लागेंटा करता है। ठीक है, अब मेडुला ओब्लागेंटा जैसे खांसना, छींकना, ये सब को भी नियंत्रित करता है मेडुला ओब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। क्षय रोग यानी कि टीबी। ठीक है, और ये जो क्षय रोग है किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है? तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पत्ते का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर है 4.70 किलो ओम। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना कि जो घरों में लगे होते हैं बिजली के बल्ब पंखे, ये किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो समांतर क्रम में होते हैं, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था ना कि प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है? तो कई लोग हैं ना ओम आंसर टिक करके आ गए थे, लेकिन ध्यान रखना है प्रतिरोधकता का एसआई इकाई है ओम मीटर। प्रतिरोध का मात्रक है ओम, ये ध्यान रखना है। देखिए प्रतिरोध का मात्रक है ओम और प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर, इसे ऐसे ध्यान रखिए ताकि कंफ्यूजन हो। देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध छोटा है तो इसका हो गया ओम। प्रतिरोधकता यानी कि शब्द में थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका आंसर हो गया ओम मीटर, ऐसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है केन को क्रश करना या तो केन को कुचलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि उसका स्वरूप में बदलता है लेकिन पदार्थ वही रहता है, पदार्थ नहीं बदलता है। और रासायनिक परिवर्तन में होता है कि स्वरूप और पदार्थ भी बदल जाता है, यानी दूसरे में बदल जाता है। ऐसे सिंपल भाषा में समझिए कि भौतिक परिवर्तन यानी कि जिसको परिवर्तन के बाद फिर वो पुरानी अवस्था में लाया जा सके। और रासायनिक परिवर्तन होता है कि एक बार जब परिवर्तन हो गया तो वो पुरानी अवस्था में लाना असंभव है। जैसे एक उदाहरण लीजिए मोमबत्ती का जलना, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, क्योंकि इसमें जलने का मतलब होता है धागा जलना, वो रासायनिक परिवर्तन जल गया। लेकिन मोमबत्ती का अगर पिघलना बोले तो वो हो जाता है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि मोमबत्ती अगर पिघला फिर उसे मोमबत्ती बना सकते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कमानेदार तुला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंपल है। सेल्सियस को केल्विन में बदलना है ना, तो क्या करना है, सेल्सियस में दिया यानी कि यहाँ अगर दे दिया 10 तो बस 273 जोड़ देना है, वो केल्विन में आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। केल्विन में बदलना है तो सेल्सियस में जितना डिग्री दिया हुआ है, जैसे 10 डिग्री दिया हुआ है तो केल्विन में बदलना है, 273 डिग्री उसमें जोड़ दीजिए यानी 283 केल्विन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। हालांकि एक सूत्र याद रखिए आप, जिससे आपको सेल्सियस से केल्विन में बदले में पूछे या तो फ़ारेनहाइट में पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे C/5 बराबर K माइनस 273/5 बराबर F माइनस 32/9। इसको नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए पूछ देगा तो आराम से निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पूछा था सेल्सियस और केल्विन में, देखिए ये 5 और 5 कट गया। अब यहाँ दे दिया है सेल्सियस में 10, ठीक है, तो केल्विन में निकालना है तो ये 273 इधर आके जुट जाएगा, 283 केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रिज्म द्वारा। देखिए श्वेत प्रकाश को है ना अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। जैसे इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है कि ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फ्लोरोसेंट लैंप एक हेलोजन लैंप से कैसे भिन्न होता है? तो एक फ्लोरोसेंट लैंप प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक गैस का उपयोग करता है, जबकि एक हेलोजन लैंप एक फिलामेंट का उपयोग करता है, ये सही है। और एक फ्लोरोसेंट लैंप हेलोजन लैंप की तुलना में अधिक कुशल है, ये भी सही है। एक फ्लोरोसेंट लैंप एक हेलोजन लैंप की तुलना में एक गर्म प्रकाश पैदा करता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाता है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, ये ध्यान रखना है। कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ जाता है ना, उदाहरण से पूछ देता है कि अर्धचालक इसमें से कौन नहीं है, तो ध्यान रखना है अर्धचालक में जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, ये सब अर्धचालक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार की परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृत तत्व में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन क्या है? तो है वो कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेबोजियर के कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलय बनाती है? अन्य धातुओं के साथ एक संलय कौन बनाती है? तो ये पारा बनाता है, ये ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा पारा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पारा किस धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता है? तो लोहा के साथ नहीं बनाता, ये ध्यान रखना है। अब पारा से एक क्वेश्चन ये आता है ना कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो पारा है। और धातु हो गया पारा, और अधातु पूछेगा तो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में अधातु, तो ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है। तो देखिए इसका आंसर तभी आप टिक कर सकते जब यूरिया का सूत्र जानेंगे आप, ठीक है। तो यूरिया का सूत्र है NH2CO फिर NH2, ठीक है। अब इसमें देखिए कि बोला कि यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है, तो देखिए नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, यानी चारों है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल अल्कोहल का उपयोग निम्न में से किस में नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है शराब उद्योग में के पेय पदार्थ बनाने में मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान ये रखना है कि शराब बनाने में इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर आपको टिक करने के लिए ना सबका परमाणु संख्या और द्रव्यमान जानना जरूरी है, तभी इसका आंसर लगा सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन कभी भी बदल बदल के दे सकता है, जैसे बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें से परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या किस में सर्वाधिक है? इसका निकालने के लिए जैसे देखिए यहाँ लिखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बोरोन, ठीक है। इसका परमाणु संख्या हो गया, परमाणु संख्या इसका हो गया 5, ठीक है। इसका द्रव्यमान हो गया 11, ठीक है। अब यहाँ लिखना है न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखिए तो क्या होता है ना कि परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन ये दोनों का योग होता है द्रव्यमान, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान में जब ये परमाणु संख्या को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन निकलेगा, तो इसका न्यूट्रॉन हो जाता है 11 में से 5 गया 6 न्यूट्रॉन। अब है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या है 7 और द्रव्यमान है इसका 14, तो इसका न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 7, 14 में 7 गया तो 7। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है 8, ठीक है। ऑक्सीजन का 8 हो गया और इसका द्रव्यमान है 16, तो इसका न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 16 में से 8 गया 8। तो पूछा कि न्यूट्रॉन सर्वाधिक न्यूट्रॉन किसका है? तो यहाँ 6, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यानी 8 वाला ये सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑक्सीजन। क्वेश्चन है ना कि पूछा था न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक किस में है? तो ऑक्सीजन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस वेल्डिंग में निम्न में से कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका से लिया गया, ठीक है। न्यायिक समीक्षा की धारणा अमेरिका से, अमेरिका से और क्या क्या लिया गया? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा अगर पूछे तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया, ठीक है। अब ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना किस भाग में है? तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 है। किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये ध्यान रखना है। अगर ये पूछा जाए कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 63 में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये किस अनुच्छेद में?
तो 52 में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को, ठीक है। और निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, जीवन का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो ये गांधी जी ने कहा था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? तो उपाध्यक्ष को देता है। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्न में से किस अवसर पर बुलाई जाती है? तो साधारण विधेयक पर बुलाई जाती है। इसका आंसर हो गया साधारण विधेयक। देखिए, साधारण विधेयक पर जब लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाता है तो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आएगा ना कि संयुक्त बैठक जो बुलाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत। संयुक्त जो बैठक है कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित है, ठीक है। इसकी गणना निम्न में से किस आधार पर की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है 5 वर्ष, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो राजस्थान में लागू हुआ, ये ध्यान रखना है। अच्छा, पंचायती राज केवं संशोधन में, ये ध्यान पूछा जाता है। 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज, और 74वां में है नगर पालिका, और पंचायती राज भाग 9 में है, और नगर पालिका भाग 9 के ए में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। भारत का बायोब्रिद किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नेहरू को, ठीक है। जो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? तो दादा भाई नेहरू जी ने लगाया था। प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये लगाए थे? तो 20 रुपये ने लगाए थे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका आंसर है 153, है ना। अनुच्छेद 153 में है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में सदस्य कौन कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है संसद के सभी सदस्य होते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य होते हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में पूछे तो ये तो संसद के सभी सदस्य होते ही हैं, साथ में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल और पीली मृदा में निम्न में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? तो लाल और पीली मृदा में नाइट्रोजन भी नहीं होता, फॉस्फोरस भी नहीं और ह्यूमस भी नहीं होता है, यानी एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जलवायु में के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय जलवायु के संबंध में है कि जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें। तो इसमें क्या है कि गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत होती है, ये सही है। गेहूं की बुआई करते वक्त 10 डिग्री सेल्सियस तथा कटाई करते वक्त 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी सही है।
हरित क्रांति के बाद गेहूं के उत्पादन में तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई, ये सही है। और कल्याण, सोना, अर्जुन आदि गेहूं की प्रमुख किस्में, ये सही है, यानी कि चारों सही है। तो इसका ऑप्शन में चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटेराइट मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता होती है? तो लेटेराइट मिट्टी में लोहा की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोलाइट प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में निवास करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख और उत्तर पूर्वी राज्य और सिक्किम, ये सभी जगह मंगोलाइट प्रजाति रहता है। इसका आंसर हो गया ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर शामिल नहीं है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो लेह में होता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो मासिनराम मेघालय में होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसका औसत तापमान कितने डिग्री सेल्सियस है? तो इसका करेक्ट आंसर है 27 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोको स्ट्रेट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कोको स्ट्रेट है उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन में है नहीं, इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोमती नदी का उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है ना कि लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो इसी गोमती नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती है? तो इसमें मिलता है धौली गंगा और विष्णु गंगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में है ना, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ये ना कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये ध्यान रखना है, असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांगर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बांगर ऑप्शन ए में है कि यह नवीन मृदा होती है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि बांगर जो है ना ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। और आगे ऑप्शन में कि इसे पंजाब में रेह के नाम से जाना जाता है, ये सही है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रचुरता होती है, ये सही है। देखिए ध्यान ये रखना कि बांगर जो है ना वो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है और खादर जो है वो होता है नवीन जलोढ़ मृदा, ये ध्यान रखना है। दोस्तों इस तरह सटीक 100 MCQ होता है समाप्त। और आज का क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।